बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि क्रिएटिंग अ चार्ट इन एक्सेल और गूगल शीट कि कैसे उसको क्रिएट करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैनुअल वर्क है कि और बाकी प्रैक्टिकली मैंने बड़ी डिटेल से पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम डेटा विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं एमएस एक्सेल में, गूगल शीट के अंदर और मैट प्लॉट लिब पाइथन की एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है। उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैंने दी थी। लाजमी वो वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट मिलेगी, आपको वर्किंग का मौका मिलेगा, तो आप अच्छे तरीके से डाटा को विजुअलाइज कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स। और हमारी जो ये आईसीएस कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप की न्यू बुक है, उसमें ये रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर्स हैं कि आप एक्सेल पे काम कर सकते हैं, आप गूगल शीट पे काम कर सकते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स पे आपका डाटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो अभी से आप इस सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अब हमारे पास क्या है, सबसे पहला पहला हमारा स्टेप होता है कि जब भी हम चार्ट बनाते हैं, पहला पहला काम ये होता है, पहला पहला काम स्टूडेंट्स, हम डाटा को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। एंटर योर डाटा। आपका जो भी डाटा है आपने सबसे पहले तो एक्सेल के ऊपर कॉलम वाइज लिखना है। फॉर एग्जांपल A1 में ये लिखेंगे और B1 में आपने सेल लिखनी है। अब जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, और उसमें जो सेल है आपने वो लिखनी है। तो जैसे ही आपने डाटा लिख लिया उसके बाद फिर हम क्या करेंगे जी, सिलेक्ट द डाटा। हम उस डाटा को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो डाटा लिखा, ये वही वाली बात है कि आपने सबसे पहले ये डाटा लिख लिया, आपने राइट कर लिया, एंटर कर लिया, उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे। ये दूसरा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि डाटा को क्रिएट करेंगे, उसके बाद आपने डाटा को सिलेक्ट किया। ये हमारे पास क्या है, सेकंड स्टेप है। यूज योर माउस टू हाईलाइट द सेल्स दैट कंटेन द डाटा। जो भी सेल की रेंज है उसको हमने सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड स्टेप है, हम थर्ड स्टेप में सिंपली हम जाएंगे यहाँ पे। ये प्रैक्टिकली मैंने किया हुआ है, आप उस लेक्चर को देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। आप इन एक्सेल, अगर हम एक्सेल की बात करते हैं, गो टू इंसर्ट चार्ट एंड सिलेक्ट द टाइप। अब आपने ना इंसर्ट के टैब में जाना है, वहाँ चार्ट पे जाके जाना है और वहाँ से आपने टाइप सेलेक्ट करनी है कि बार चार्ट चाहिए, लाइन चाहिए, हिस्टो चाहिए, बॉक्स प्लॉट्स चाहिए, आपको स्कैटर प्लॉट्स चाहिए, एक्सेट्रा। अच्छा, उसके बाद गूगल शीट में आपने वही क्लिक करेंगे, इंसर्ट और चार्ट्स में जाएंगे, और चार्ट में आपने ना चार्ट एडिटर के अंदर आपके पास क्या है, बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल है। ये प्रैक्टिकली हमने किया था, वही वाली मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। मैं जाऊंगा एक्सेल में, इंसर्ट में, यहाँ पे चार्ट्स हैं, चार्ट्स में यहाँ पे नीचे देखें आपके पास एरो बना हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। ऑल चार्ट्स में जाऊँगा, जो भी चार्ट मुझे चाहिए, बार चार्ट चाहिए, लाइन चार्ट चाहिए, और हमारे पास जो है ना स्कैटर है, आपके पास क्या है, उसके अलावा आपके पास जो है ना सरफेस प्लॉट्स हैं, हिस्टोग्राम है, बॉक्स एंड विस्कर है, वाटरफॉल है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की चार्ट्स की टाइप्स हैं। आप इनको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इनको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो है चार्ट आ गया हमारे पास। और इस तरीके से अब नेक्स्ट हम अगर गूगल शीट में जाएं, गूगल शीट में भी सिंपली ऐसे ही है। आप सबसे पहले तो गूगल शीट में भी ऐसे ही करेंगे। आपने सबसे पहले तो ये एंटर करेंगे डाटा, सब्जेक्ट्स लिखेंगे, स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखेंगे, और उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर हम जाएंगे यहाँ इंसर्ट में, यहाँ पे जाएंगे चार्ट में, और यहाँ पे देखिएगा चार्ट एडिटर है, ये चार्ट एडिटर, और वहाँ से फिर आप क्या कर सकते हैं, चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चार्ट की टाइप है, यहाँ मुख्तलिफ टाइप्स दी हुई हैं। आप इन चार्ट्स को, जो आपकी रिकमेंडेड आपका चार्ट है, तो आप उसको वहाँ से क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो जाएगा। और जैसे जैसे डाटा चेंज करेंगे ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब इंग्लिश के मार्क्स में 60 करता हूँ, अगर देखिएगा तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। यहाँ के मार्क्स में 56 करता हूँ, अब हमारे पास चेंज हो गया। कंप्यूटर के मार्क्स में 70 करता हूँ, देखें लाइन नीचे से हट के ऊपर चली जाएगी इस तरीके से। तो ये आपके पास क्या ऑटोमेटिकली चेंज होता है। एक्सेल में भी ऐसे ही है, आप वैल्यूज़ को चेंज करते जाएं, और यहाँ पे आप लिखें जी 90। अब देखिएगा, अब आपके पास ऐसे आ गया। आप 90 की बजाय आप यहाँ 60 लिख दें तो आपके पास ऐसे आ जाएगा, और 55 लिख देंगे तो आपके पास ऐसे आएगा। तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली, ये आपका, ये डिपेंड कर रहा है आपके इस डाटा के ऊपर। ये इसका सोर्स है, ये इनपुट, ये इसका इनपुट है, और ये उसका आउटपुट है।
ये जैसे जैसे चेंज करेंगे ये भी चेंज होगा। ये आपके पास इंडिपेंडेंट है और ये इसका डिपेंडेंट है, जो इसके इफेक्ट्स हैं। तो आगे आगे हम देखते हैं जी जनाब। उसके बाद कस्टमाइज द चार्ट्स, अब हमारे पास फोर्थ स्टेप है। इसमें हम क्या करेंगे जी, कस्टमाइज कर सकते हैं हम टाइटल्स वगैरह लगा सकते हैं चार्ट का, और लेबल लगा सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कलर चेंज कर सकते हैं। दिस मेक द चार्ट ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। अब हमारे पास कस्टमाइजेशन के लिए क्या होता है, एक्सेल में अगर हम जाएंगे, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं चार्ट डिज़ाइन में जाऊंगा और लेफ्ट साइड पे देखिए चार्ट एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे चार्ट का टाइटल दे सकते हैं, और यहाँ पे चार्ट टाइटल हो गया। यहाँ पे आपके पास एक्सेस लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ क्या होंगी वो हम देख सकते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, वाई एक्सिस पे आवर्स हैं, ये हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। ये हमने पिछले लेक्चर में किया है। और चार्ट का टाइटल है जी, ये आप लिख सकते हो, अबव लिखना चाहते हैं। लेबल्स हैं जी, सेंटर में वैल्यू रखना चाहते हैं। देखो ना, लेबल्स वैल्यूज भी आ गई। अब लेफ्ट में आएगी, राइट में आएगी, अबव, हाँ अबव मैं लिख देता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा है। इसका मतलब अब ये देखिएगा, अब आपके पास क्या है, ये 1 आवर पढ़ेंगे तो 55 मार्क्स हैं, 2 आवर स्टूडेंट पढ़ेगा तो 75 है, सो ऑन। इस तरह मार्क्स आपके चेंज होते जा रहे हैं, और आवर्स के इंक्रीज होने से ये आपके पास वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, अंडरस्टैंडिंग स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन। और उसके बाद वंस योर चार्ट इज रेडी, आस्क दीज क्वेश्चंस टू इंटरप्रेट व्हाट द डाटा शो। अब हमारे पास क्या है, जैसे ही हमने चार्ट बन गया, अब हम व्हाट इज द ट्रेंड, इज द सेल इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, आर फ्लक्चुएटिंग। अब इसी चार्ट को देख के हमें पता लग जाता है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है ना आवर्स के बढ़ने से ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इंटरप्रेट करते हैं इसको, एनालिसिस करते हैं चार्ट का, और जो ज़रूरी है जिसके लिए हमने चार्ट बनाया है। विच मंथ हैड द हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू, कौन से मंथ में सेल सबसे ज़्यादा है, कौन से में सबसे कम है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जी, देखें अब इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स सबसे ज़्यादा है, कौन सा सब्जेक्ट है किसमें कम है। वो सिनेरियो के हिसाब से, अगर यहाँ पे सेल लिखी होती तो मैं सेल की बात करता, मंथ्स होते सेल, कौन से मंथ में ज़्यादा सेल हुई है, कौन से में कम हुई है, ये हम इंटरप्रेट करेंगे। और इज़ देयर एनी पैटर्न, मे सेल्स ड्रॉप इन मार्च एवरी ईयर, क्या कोई पैटर्न है, वो भी हमें पता लगेगा कि जो है ना हर एक बच्चा है मुसलसल मैथ में फेल हो रहा है, तो वो मुसलसल डिक्रीज हो रहा है, वो भी पैटर्न पता लग जाएगा। या एक स्पेसिफिक ओकेजन है जिसमें एक सेल ड्रॉप होती है हर साल, तो वो एक पैटर्न है, उसको हम जो है ना एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, और फिर उसकी प्लानिंग की जाती है, सो ऑन। कंक्लूजन हमारे पास क्या है, क्रिएटिंग चार्ट इज़ ईजी, चार्ट को क्रिएट करना आसान है, बट इंटरप्रेटिंग दैम, लेकिन इंटरप्रेट कर उसको करना, उसको चेक करना, पैटर्न्स को देखना, इज व्हाट गिव्स यू इनसाइट, वो आपको इनसाइट देती है कि ऑर्गेनाइजेशन। चार्ट तो हम बना लेते हैं, अब चार्ट को हमने एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, ताकि हमें पता लगे कि पैटर्न्स क्या हैं, स्टूडेंट्स जो है ना कौन सा हाईएस्ट मार्क्स हैं, किसके लोएस्ट मार्क्स हैं, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, और जो मुसलसल किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं किसी बच्चे के, या मुसलसल कोई ऐसा मंथ है या ऐसा वीक है जिसमें सेल बहुत ज़्यादा कम हो रही है, हर मंथ में ऐसा हो रहा है, एक स्पेसिफिक वीक आ रहा है, तो वो देखेंगे उसको, उस पैटर्न को चेक करेंगे। विजुअलाइजेशन हेल्प अस स्पॉट ट्रेंड्स, विजुअलाइजेशन हमें ट्रेंड्स को बताती है, ट्रेंड्स हमें मौका मिलता है कि ट्रेंड्स को हम देखते हैं। कंपेयर डाटा को कंपेयर करते हैं, मेक द बेटर डिसीजन क्विकली, और हम अपने डिसीजंस को बेटर करते हैं, टाइमली डिसीजन करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में हम जल्दी से जल्दी डिसीजन करें और जल्दी से जल्दी अपने कंपिटिटर से एज हासिल करें, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें, अपने उसमें अमेंडमेंट है वो करें, और उनके सेटिस्फेक्शन लेवल को इंक्रीज़ करें। जितनी जल्दी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी उतनी जल्दी हम डिसीजन लेंगे। आजकल जो इंफॉर्मेशन की गेम है, डिसीजन मेकिंग है, जो कंपनी जितनी जल्दी डिसीजन लेती है वो अपने कंपटीटर से इस डायनामिक इन्वायरमेंट में जल्दी से जल्दी आगे बढ़ती है, और जो है ना आगे वो compete करती है इस ग्लोबल इन्वायरमेंट में, कंपटीशन इन्वायरमेंट में। जो कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन को अपने ज़्यादा एनालिसिस नहीं करती, इंटरप्रेट नहीं करती, इंसाइट्स नहीं देख रही होती, पैटर्न्स नहीं देख रही होती अपने कस्टमर्स का, वो कंपनी बहुत पीछे रह जाती है। तो जो भी दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं वो अपने डाटा को रेगुलर बेसिस के ऊपर एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट देख रहे होते हैं, अपने कस्टमर्स की इंसाइट्स देख रहे होते हैं, ताकि उनको टाइमली और बेटर डिसीजंस कर सकें वो।
तो विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग के अंदर। और ये हमारा टॉपिक था और हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। दुआओं में याद रखिएगा, ये जो लेक्चर है काइंडली शेयर करें। कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो बच्चे हैं जो अभी मैट्रिक से आईसीएस की तरफ आएंगे, स्पेशली वो मेरी टारगेट ऑडियंस है। आप वैसे तो सारी टारगेट ऑडियंस है, सबके लिए फ्रूटफुल है, हर किसी को सीखना चाहिए, इसके बारे में वर्किंग होनी चाहिए। लेकिन जो ये कोर्स का फ़िलहाल जो मेरा टाइटल है, जो जिसमें मैं वर्किंग कर रहा हूँ, वो कंप्यूटर साइंस है। उससे मैंने पाइथन की सीरीज़ बनानी है, फिर सेकंड ईयर की बुक चेंज होगी, उसके ऊपर वर्किंग करूँगा। बीएस के लेक्चर्स इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो आगे मेरे प्लान हैं। तो अभी करंटली मैं इस आईसीएस कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप न्यू स्टूडेंट्स जो ये न्यू बुक है उसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। तो काइंडली वहाँ पे शेयर कीजिएगा। आप ये काइंडली आप मुझे एक फेवर दें इस हवाले से। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।